ma'am. So Hare Krishna Myra, welcome to this another session. So like in the last class we discussed कि ड्रीम्स जो होते हैं वो एक सेमी डेथ स्टेट होता है और ड्रीम्स हमने देखा कि जो हमारा सटल बॉडी है जिसमें आपका माइंड है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका फॉल्स ईगो और कॉन्शियसनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता Yes, है। ma'am. अभी हमारा ये माइंड है, जितने भी हमारे पुराने जन्म हुए हैं उसका वो सारा जो मटेरियल है वो इस माइंड सेशन में स्टोर हो जाता है और ये हमारी सटल बॉडी है। सो जो अभी हमने डायग्राम बनाया ना, तो बेसिकली इट्स अ वेरी रफ डायग्राम टू एक्सप्लेन थ्री थिंग्स है कि एक तो हमारा सोल होता है, ठीक है, कैन यू सी द सोल, है ना? Yes, ma'am. The circle thing. हाँ, जो सबसे छोटा वाला सर्कल है, सो दिस इज आवर सोल, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड, सोल इज कॉल्ड सत विद आनंदा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? Ananda. Okay. हाँ, सो व्हाट इज सत? सत इज इटर्नल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसको आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था। इट्स एन एब्सोल्यूट टाइम। अभी जिस जोन में हम रह रहे हैं वहां पे एब्सोल्यूट टाइम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हमारा एज बढ़ रहा है, ठीक है। 10 years back I look something else, 10 years after you will look something more, you will look more mature। कहीं ना कहीं टाइम का रेफरेंस आ रहा है जो हमारी चीजों पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट टाइम क्या होता है? जहां पे चीजें एज नहीं कर रही, एक मेंटेनेंस है। तो क्या मटेरियल वर्ल्ड, जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, क्या वहां पे एब्सोल्यूट टाइम मेंटेन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो लेकिन जो हमारा सोल है वो सत्य है, मतलब एब्सोल्यूट टाइम जोन में रहता है। मतलब सोल की ना एजिंग होती है, जिस जो सिक्स प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन होता है कि ना उसका ग्रोथ है, ना उसके बाय प्रोडक्ट्स है, ना उसका डीजनरेशन है, ना उसका वेयर एंड टेयर है, नथिंग एट ऑल। सोल क्या है? एब्सोल्यूट टाइम जोन पे रह रहा है। वो क्या है? इस मैम पर मटेरियल। आपने तो कहा था मैम पर आप ही तो ये चीज कह रहे थे कि सच मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये एब्सोल्यूट टाइम और ट्रुथ में डिफरेंस क्या होएगा फिर? और ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है जो पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है और कल के लिए भी सत्य है, मतलब एब्सोल्यूट प्लेन पे चल रहा है, ठीक है। यस मैम। तो टाइम क्या, वो कल 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 तुम्हारा बच्चे वाला शरीर था, 10 years डाउन द लाइन यू वर लाइक 7 8, नाउ यू हैव ग्रोन अप इन हाइट। क्या वो चीज तुम मेंटेन कर पाई? नो मैम। नहीं कर पाई ना। तो सत्य मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस से कभी भी डिजेनरेट ना हो, किसी भी चीज से लेके ना हो। जो इटर्नल ट्रूथ पहले था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। सोल जो था वो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। वी हैव सो मेनी बर्थ्स, हमारे कितने सारे जन्म हुए हैं, तो हमारा सोल पहले भी था, आज भी है और हमारी इस बॉडी के डेथ के बाद भी रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है योर, जिसको कहते हैं सत्य आनंद। चित्त का मतलब होता है नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, ठीक है। अगेन कितने सारे साइंसेस में थ्योरीज आती हैं, हाइपोथेसिस आते हैं, ठीक है। पहले था कि अर्थ स्क्वायर है, उसके बाद आया अर्थ राउंड है। अभी भी हमारे कितने सारे हाइपोथेसिस आते हैं जिसको साइंस कहती है शायद ऐसा होगा। जैसे डार्विन का फेमस हाइपोथेसिस चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स मंकी हैं, और वैदिक साइंसेस उसको एब्सोल्युटली कंडेम करती है, एब्सोल्युटली कंडेम करती है। तो हम हमारे वेदास में, डू यू हैव अ क्वेश्चन मायरा? व्हाट मैम? डू यू हैव अ क्वेश्चन है मायरा? यस मैम। जी बोलो। यस मैम। मैम आपने कहा था कि जो हमारा जो सोल होता है राइट, वो हमारा सोल अनबीटेबल होता है, मतलब कभी इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यस। मैम आपको नहीं लगता कि मैम पर आपको नहीं लगता ये चीज जैसे अब हम कलयुग में आ गए तो मैम कोई सब लोग झूठ बोलते हैं, तो जो सच है वो तो चेंज हो गया, मतलब अब लोग सच इतना कम बोलते हैं, तो मैम जो सच है वो तो अब है ही नहीं। कल वो हम तो देखेंगे वो अगले जन्म में। वही तो बताना है डिफरेंस। वो क्या है? वो ये सटल बॉडी है,
सच सच झूठ कहाँ से निकलता है? हमारी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस से, हमारी सो कॉल्ड माइंड से, हमारा सो कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ द बॉडी फॉल्स ईगो से, और जिस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। वही तो बताना है डिफरेंस कि वी आर नॉट एक्चुअली आवर माइंड, वी आर नॉट आवर बॉडी, वी आर नॉट इवन आवर इंटेलिजेंस, वी आर सोल। और सोल क्या है? एकदम अलग है। सोल के ऊपर एक कवरिंग है, ये आप देख रहे हो। सोल तो ऑलवेज हैप्पी रहता है, आनंद का मतलब है ऑलवेज हैप्पी रहता है, चित्त का मतलब है उसको थॉरो नॉलेज है, उसको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि उसको सब नॉलेज है, और वो सत्य है, इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लाइक एक डेड बॉडी है और एक लिविंग बॉडी है। डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है? एक सोल का ही तो डिफरेंस है, नहीं तो सारी चीजें तो सेम है, वेट भी सेम है, हाइट भी सेम है, कॉन्ट्यूर भी सेम है, अंदर के ऑर्गन्स भी सेम है, लेकिन उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस सोल से मिलती है। लेकिन सोल तो है ही नहीं, क्योंकि बॉडी मर गई है, सोल चला गया है। एक्चुअली यही बताने के लिए कि हम है सोल है, हमारे ऊपर एक ये टेम्परेरी कवरिंग आती है जिसको हम कहते हैं सटल बॉडी। ठीक है, जिसमें आता है आपका माइंड, आता है आपकी इंटेलिजेंस, आती है फॉल्स ईगो आता है, तो हम ये ग्रॉस बॉडी जो एक और कवरिंग है सोल के ऊपर, ये टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आप देख रहे हो ना, एक सटल बॉडी है और एक ये है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो आप देख रहे हो, लाइक इन कैमरा व्हाट यू आर सीइंग मी, यू आर सीइंग माय बॉडी है, ओके। अर्थ, फायर, वाटर, स्काई और ईथर से बनी हुई है। यहाँ ईथर का मैंने स्पेलिंग गलत है। एलिमेंट्स है। आर यू गेटिंग मी मायरा? यस मैम, मैम ये एलिमेंट, व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी मैम, ये मैम सिंह की मैम ये एलिमेंट है जिससे हमारी अर्थ बनी है। ये ग्रॉस बॉडी जो आप देख रहे हो, लाइक व्हाट आई सी यू इन कैमरा एंड व्हाट यू सी इन कैमरा, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मायरा को मैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगी? उसकी शक्ल देख के, उसकी वो लंबी है, पतली है, चश्मा लगा रही है, ऐसा। तो ये क्या है? एक्सटर्नल लुक्स क्या है? ये आपका ग्रॉस बॉडी है, ठीक है, जो अर्थ, वाटर, ओके फायर, मैम। ईथर और स्काई से बनी है। ठीक है, उसके नीचे हमारा एक सटल बॉडी होता है, एक सोल है, और सोल के ऊपर ये कवरिंग है सटल बॉडी। मतलब सोल एक एनर्जी की फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन सोल का प्रेजेंटेशन कहाँ से आ रहा है? वो इस सटल बॉडी और एक ग्रॉस बॉडी से आ रहा है। ठीक है, सोल इतना छोटा होता है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। वैदिक साइंसेस में सोल को डिफाइन किया हुआ है कि यू पिक अप द टिप ऑफ द हेयर, आप अपनी चोटी में से एक हेयर निकालो और उसका टिप को ना 100 पार्ट में कट कर दो, फिर उसमें से एक पार्ट और निकालो और उस पार्ट को भी 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको वो जो मिलता है दैट इज द, दैट इज द डायमेंशन ऑफ योर सोल। तो इट इज 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। आर यू गेटिंग मी मायरा? मैम मतलब ये बोल रहे हो कि मतलब अगर हम माँ अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारी बॉडी पे माइंड ही कंट्रोल है पूरा। माइंड, हाँ, माइंड कहाँ से है? क्योंकि पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं वो सारे माइंड में आ रहे हैं। और माइंड कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? जो ग्रॉस बॉडी में 5 सेंसेस है, सेंसेस है, उसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपका स्मेल, आपका आईज, आपका नोज, आपका टंग, आपका स्किन, आपका टच, सारी सेंसेस, 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस होती है, और 5 कर्म इंद्रियां होती है, लाइक योर लेग्स, योर हैंड्स, कर्म करते हो जिनसे, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। तो ऐसे ही माइंड कैसे प्रेजेंट कर रहा है? अब माइंड का मन कर रहा है कि आपको क्रेविंग है, आपको आइसक्रीम खानी है, माइंड का मन कर रहा है आपको आइसक्रीम खानी है, तो माइंड कैसे प्रेजेंट करेगा? कि आप जाओगे अपनी लेग से, आइसक्रीम वेंडर के पास जाओगे, अपनी हाथ से उसको पैसे दोगे, उससे आइसक्रीम खरीदोगे, टंग से उसको चाटोगे, टेस्ट करोगे और रेलिश करोगे। तो माइंड कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? वो अपनी सेंसेस से एक्सप्रेस कर रहा है। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या कहा कि माइंड बच्चा है जो हमारी सोल के ऊपर चिपका हुआ है, और उसके अंदर क्या है? पूरे पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार हैं उसका वो जमा हुआ है। लाइक इट्स अ किड, ही ऑलवेज वांट टू एंजॉय, चाहे वो गलत हो हमारे लिए, चाहे वो सही हो, उसको बस अपनी मस्ती करनी है।
लेकिन जब तक हम इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं करेंगे एज एन एडल्ट, तब तक हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। माइंड कैसे एक्सप्रेस करता है? वो अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करता है। सो आर यू गेटिंग मी मायरा? माँ कौन सी सेंसेस, जैसे सेंसेस, जैसे कौन 5 सी, जैसे वही सेंसेस मैम कौन सी स्मेल होती हैं? से। आईज हो मैम गई, अच्छा वही, यस मैम, यस मैम। सी, मैम वो स्मेल, हाँ। जैसे स्मेल, आपका कल टेस्ट, एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, माइंड कह रहा है कि नहीं मुझे तो मूवी देखनी है, तो माइंड कौन सी सेंस को यूज करेगा? आईज की सेंस को यूज करेगा कि चलो मूवी देख, थिएटर जाते हैं यस मैम। ना। तो एक्चुअली ये चीज बताने के लिए कि हम इनमें से कुछ भी नहीं है, ना हम माइंड है ना हम इंटेलिजेंस है। फॉल्स ईगो तो वो हो गई कि भैया मैं मायरा हूँ और मैं डॉक्टर सोनल हूँ, ठीक है। को ये ग्रॉस बॉडी चली जाएगी, मेरा सोल दूसरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, तब थोड़ा ना वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि भैया ये फॉल्स ईगो। फिर तो वो उस बॉडी से आइडेंटिफाई करेगा, चाहे हमें कैट की मिले, मंकी की मिले या लायन की बॉडी मिले, है ना। तो मतलब ये सारी चीजें जो है, माइंड भी चेंज होता रहता है, इंटेलिजेंस भी चेंज होती रहती है, फॉल्स ईगो भी चेंज हो जाती है, और कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाती है। लाइक बिल्ली की बॉडी में हमारी कॉन्शियसनेस कैसे रहेगी? म्याऊ म्याऊ करने की, चूहे खाने की। इंसान की बॉडी में हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? कि हमें नॉलेज गेन करनी है, करियर बनाना है, अपने वर्क करना है, एक गोल होना चाहिए। लायन के बॉडी में हमारा सोल का कॉन्शियसनेस कैसा रहेगा? कि भैया मेरे को शिकार करना है, खाना है। सो यू आर गेटिंग, ये सारी चीजें जो चेंज होती रहती हैं, which is subjected to change, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, फॉल्स ईगो हो गया, मतलब जोन सी बॉडी में हमारा सोल जाएगा हम उसी से अपने आप को लिंक करेंगे। लाइक अगर हम लॉयन की बॉडी में हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? हम इंसान थोड़ा ना है, लॉयन है। क्या हुआ? हमारा फॉल्स ईगो क्या हो गया? हमारा सोल क्या हो गया? फॉल्स ईगो से अटैच हो गया, भैया हम तो लायन है। हमारी इंटेलिजेंस कैसे हो गई? कि लायन को क्या करना है? शिकार करना है, चालाकी से करना है, उसके प्रे को पता ना चले कि कैसे करना है। और उसका माइंड क्या करेगा? कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ पेट का भरण पोषण। और यही अगर हमारी सोल ह्यूमन बॉडी में चली जाती है तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है, हमारी इंटेलिजेंस चेंज हो जाती है, हमारी फॉल्स ईगो चेंज हो जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी मायरा? यस मैम। जो भी चीज सब्जेक्टेड टू चेंज है वो मटेरियल है। लाइक हमारी ग्रॉस बॉडी भी चेंज होती है, जैसे हमारा बर्थ नहीं होता पर है। मैम अगर, मैम पर अगर हम, अगर मैम पहले अगर सपोज कोई इंसान झूठ बोलता था, कोई गरम गरम करता था, पर उसने चेंज होकर उसने अच्छे करना शुरू कर दिए, तो मैम क्या मटेरियल है वो? तो एक अच्छी चीज नहीं हो गई? वो तो मटेरियलिस्टिक हाँ चीज हो ही मटेरियल, सकती। अब जब तक मटेरियल तब तक है। वही मैं डोंट रश, में अभी उस पॉइंट पे भी आऊंगी जो तुम्हारा पॉइंट है, बता रही हूँ। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो कि सोल और मटेरियल बॉडी में डिफरेंस क्या है। सोल का ट्रू नेचर क्या है? कि वो एब्सोल्यूट रहता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, उसमें कोई डीजनरेशन नहीं है, उसको काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, ना उसका बर्थ है ना उसका डेथ है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। और सोल जो है मतलब एनीथिंग जो विच इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ अ चेंज, जो सिर्फ एक एब्सोल्यूट प्लेन पे चलता है, जो पहले था वो है और रहेगा। तो वो जो है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, मतलब वो गॉडली होता है, उसमें फीचर्स गॉड के होते हैं। एक्चुअल में हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम ये सोल है, ठीक है। समुद्र का पानी और समुद्र की एक ड्रॉप, उसमें कॉम्पोजिशन कितना रहेगा? सॉल्ट का सेम रहेगा, ठीक है। और एक गोल्ड की पूरी खान और उसमें से एक छोटा सा गोल्ड का पार्टिकल टूटा हुआ, उसमें गोल्ड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आर यू गेटिंग मी? कैसे मैम? समुद्र की, समुद्र का, समुद्र ले लो, उसमें नमक कैसा रहता है? नमकीन होता है ना उसका पानी। यस मैम। और समुद्र की एक ड्रॉप अगर मैं निकाल के देखूं तो उसका पानी कैसा होगा? नमकीन होगा, यस मैम। है ना। द डिफरेंस इज क्या? कि समुद्र इतना अथाह है, बड़ा है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। और समुद्र की एक ड्रॉप जो मैंने अपने हाथ में ली है, उसमें कंटेंट क्वांटिटी कितनी होगी? कम होगी, यस मैम। ठीक है। सेम वे एक गोल्ड की खान, एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ गोल्ड, और उसमें से एक चींटा सा गोल्ड का पार्टिकल, ऑल्दो बोथ आर गोल्ड, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। यस मैम। सो
जो भगवान है वो भी सच्चित आनंद है, हम उनकी ही लाइकिंग में है। सोल जो है और जो सुपर सोल है वो एक जैसा है क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट है। मैम सोल और कौन सा सोल? सोल और सुपर सुपर सोल? सोल परमात्मा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, अच्छा मतलब मैम गॉड। गॉड। हाँ, तो वो भी क्या है, वो भी सच्चित आनंद है, क्योंकि गॉड इज ऑल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ अ डीजनरेशन, ग्रोथ या कुछ भी ऐसा, वो भी एब्सोल्यूट प्लेन पे रहते हैं। हम जो है वहीं से आए हैं, और हम भी क्या है, ये सोल है, और हमारे सोल की क्वालिटी क्या है, वो सच्चित आनंद स्टेट में ही रहती है। लेकिन गॉड और हम में क्या डिफरेंस है कि गॉड अथाह है, इनफाइनाइट है, और हम क्या है, इनफिनिटेसिमल है। समुद्र, बड़े समुद्र के आगे एक समुद्र की ड्रॉप क्या है, कुछ भी नहीं है। और एक बड़े सोने के खान के आगे एक सोने का पार्टिकल क्या है, कुछ भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो मतलब हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है कि हम सोल है, ठीक है। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मास हो गए, या जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसका हमने बुरा यूज किया। हमने क्या किया, हम भगवान के धाम रहते थे, ठीक है, भगवान के साथ रहते थे, प्ले करते थे। लेकिन जब हमने भगवान को देखा कि भैया भगवान तो इंजॉय कर रहे हैं, भगवान क्रिएटर है, भगवान जो है इंजॉयर है, तो हमने कहा कि नहीं, हमें भी इंजॉयर बनना है, हमें भी ना खेलना है, कूदना है, मस्ती मारनी है। अब एक छोटा बच्चा जब अपने पापा को ऑडी चलाते हुए देखता है, 2 साल का बच्चा, वो पापा से जिद करता है, पापा मुझे भी ऑडी दो, मुझे भी ऑडी चलानी है। तो क्या पापा अपनी ऑडी दे देते हैं उसको? नहीं, पापा नो क्या मैम। करेंगे, एक छोटी टॉय ऑडी लाके उसको दे देंगे। तो हम जो थे सोल्स, हम जितने भी इस मटेरियल वर्ल्ड में है, हमने भगवान से बगावत कर दी। हमने कहा भगवान मैं भी इंजॉयर बनना है, सिर्फ आप क्यों इंजॉयर बन रहे हो? और हम ये भूल गए कि पापा तो बिजली का बिल भी भरते हैं, पापा तो पानी का बिल भी भरते हैं, हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। खाना हमको पापा सप्लाई करते हैं, हर चीज पापा हमारा ध्यान रखते हैं। पापा को करने दो ना, हम पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, करने ले। लेकिन हमने क्या देखा कि भैया पापा तो ना बड़ी ऑडी की गाड़ी चलाते हैं, हमें भी चलानी है। जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो हम देखना भूल गए, लेकिन जो वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं वो हमने देख के हम जेलस हो गए, हमने बगावत कर दी। पापा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें टॉय ऑडी ला देता हूँ। अब टॉय ऑडी ला दिया, तो अब इस टॉय ऑडी को चलाने के लिए भगवान ने क्या दिया, हमें एक सटल बॉडी दी और एक ग्रॉस बॉडी दी, ठीक है। ये सब भगवान ने हमें प्रोवाइड किया कि चलो ठीक है, तुम्हें ये गाड़ी चलानी है तो तुमको माइंड चाहिए, तुम्हें इंटेलिजेंस चाहिए कि इसमें कैसे चाबी भरी जाएगी, तुम्हें फॉल्स ईगो चाहिए कि भैया ये मेरी गाड़ी है, किसी और के साथ तुम किसी और की गाड़ी मत ले लेना, और तुम्हें कॉन्शियसनेस चाहिए कि हाँ ये मेरी ही गाड़ी है, इसमें ही मुझे बैठना है। तो भगवान ने हमें सटल बॉडी दे दी और हमें एक मटेरियल बॉडी दे दी। भाई तुमको चलाने के लिए तुम्हारे माइंड में प्लान आएगा तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, सेंसेस तो चाहिए तुम्हें, ठीक है। 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस भी चाहिए जिससे तुम नॉलेज गेन सको, कि आई से तुम देख सको कि भैया गाड़ी का कलर रेड है, ईयर से तुम पीछे वाली गाड़ी का हॉर्न सुन सको, टंग से तुम मल्टीपल चीजें टेस्ट कर सको। तो ऐसे उन्होंने 5 सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस दे दी, और 5 कर्म इंद्रियां दे दी कि भाई तुम आगे तुमको एंजॉय करना ना, तो गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें हाथ चाहिए, गाड़ी में ब्रेक और पेडल दबाने के लिए तुम्हें पैर चाहिए। ऐसे 5 कर्म इंद्रियां दे दी, वर्किंग सेंसेस दे दी। अब भगवान ने कहा अब तुम जाओ। जब हम इस अर्थ पे आए, इंजॉयमेंट तो छोड़ो, थोड़ी दूर की बात, हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, क्योंकि अब हमें सारी चीजें खुद करनी पड़ रही है। लेकिन ये रियलाइजेशन सिर्फ कुछ लोगों को होता है, मल्टीपल लोग सिर्फ उसी चीज में फंसे हुए हैं, अपनी टॉय गाड़ी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मायरा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या हुआ? नीति मैम, मैम सपोज हम्म, अगर ऐसा हो हम्म, कि मैम जो गाड़ी की जो चाबी है ना, इसकी चाबी?
मैम मैं बोल रही हूँ मैम, मैम जैसे एग्जाम्पल नहीं दिया था मुझे वो गाड़ी और गाड़ी की चाबी, तो मैं हाँ। ये बोल रही हूँ मैम कि मैं सपोज जो बच्चा है वो बहुत हम्म। हार्ड वर्क करता है, वो बहुत अच्छी ना, वो साफ दिल का भी है, एंड मतलब उसका स्कूल अच्छा भी, मतलब वो सबकी हेल्प वो सब करता है। तो जब उसको हम्म। ऑडी मिलेगी मैम, तो उसको एक अच्छी ऑडी मिलेगी, क्योंकि मतलब उसका सोल अच्छा है। तो सुपर सोल जो होंगे, मतलब जो परमात्मा जो हमारे भगवान होते हैं मैम, वो हम्म। हमें हमारे कर्म को देख के करते हैं, या हमारे सोल को देख कर करते हैं कि हमारा सोल कैसा है। हमारा सोल तो एक जैसा ही है हमारा, वो तो कोई सब्जेक्टेड टू चेंज है ही नहीं। उसके ऊपर हमारी सटल बॉडी है जो चेंज होती है, सोल तो कोई, मैंने वही कहा ना, जो चीज चेंज ही नहीं हो सकती उसको क्या चेंज करोगे। चेंज तो हमारा इंटेलिजेंस, सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, माइंड, जिससे हम कर्मा करते हैं। हमारे माइंड में अच्छे ख्याल आते हैं तो हम अपनी ग्रॉस बॉडी से अच्छा काम करते हैं। हमारे माइंड में बुरे ख्याल आते हैं तो हम अपनी गाड़ी को ठोक देते हैं इधर उधर। तो लेकिन सबसे प्राइम इंटेलिजेंस क्या है कि मछली को क्या चाहिए, मछली को क्या सोने का पिंजरा चाहिए, मछली को क्या चाहिए, मछली को पानी चाहिए। हमारा सोल जो खुश था वो सुपर सोल के साथ ही खुश था। ये हमने बगावत करी, हम यहाँ आ गए और हम यहाँ पे आके दुखी हो गए। हमारे पास 4 सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं देखने के लिए। भैया बर्थ होता है, दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस। डेथ होता है, वो भी पेनफुल प्रोसेस है। एजिंग हो रहा है, मतलब मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पहले भाग भाग के काम कर लेते थे, अब हम 50 साल के हो गए हैं तो देखो घुटने नहीं चल रहे हमारे। जो सीढ़ी में एक फलांग में पर कर लेती थी, अब मुझे दुखता है, दवाई दो कि मेरे घुटने पहले जैसे हो जाए। क्या हम उस चीज को कर सकते हैं? और फिर डिसीज स्टेट आता है, ओल्ड एज है, डिसीज है। तो हमारे पास सबसे बड़े 4 सवाल हैं जो भगवान की बॉडी में हम एंजॉय कर रहे थे। वो तो चेंजेस से सब्जेक्ट भी नहीं थी, वो तो एब्सोल्यूट प्लेन पे था। हमें भगवान ने जो दी है गाड़ी, वो तो सब्जेक्टेड टू चेंज है, मटेरियल है। मतलब उस पे तो टाइम का असर पड़ेगा, उसमें तो डिजनरेशन होगा, डेथ भी आएगा, ओल्ड एज भी आएगा। और जो बहुत पेनफुल है, मतलब जितना मैं ऑडी से लॉन्ग ड्राइव नहीं एंजॉय कर पाऊंगी, उतना मेरा बॉडी के मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर में मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी। तो भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि डेवलप एन इंटेलिजेंस, कि तुमको, तुमने जो सोल ने, तुमने बगावत करी जो इस माइंड से कि हमें अभी चाहिए, और तुम यहाँ आके कितना परेशान हुए। डेवलप एन इंटेलिजेंस बाय Vedic Shastras, Vedic wisdom, and make your soul travel back to me। ठीक है। एक एक बच्चा था, टाटा अंबानी और बिरला का बच्चा है। टाटा अंबानी, बिरला, दे आर द रिचेस्ट पीपल। ठीक है। उनका बच्चा जो है हाँ। मार्केट में खो गया। ठीक है। छोटा बच्चा था, 5 इयर्स का, वो मार्केट में खो गया। तो वहां पे एक एक अंकल आए, उन्होंने कहा बेटा आप क्राई क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं पापा इसलिए अंकल मैं इसलिए क्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं खो गया हूँ, मुझे मेरे पापा नहीं मिल रहे। तो उस बच्चे को, उस अंकल ने कहा ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हें आइसक्रीम देता हूँ। बच्चा वो आइसक्रीम से खुश होगा? यस मैम। वो बच्चा, उसके पापा खो गए हैं, वो आइसक्रीम से खुश होगा? नहीं मैम, पर अगर हम देखेंगे मैम कि आइसक्रीम को देखकर वो बच्चा उस चीज से डाइवर्ट हो जाएगा, उस बात से। टेम्परेरली खुश हो जाएगा, टेम्परेरली रोना भूल जाएगा, पर जब वो आइसक्रीम खत्म होगी फिर क्या करेगा? मैम वापस रोएगा। फिर वापस से रोएगा। तो अंकल ने कहा चलो बेटा मैं तुमको पिज्जा खिला देता हूँ। फिर टेम्परेरली खुश हो गया, लेकिन वापस से रोना शुरू कर दिया। तो बच्चा खुश कब होएगा? कि जब उसको उसके पापा के साथ भेजा जाएगा कि भैया तुम जाओ, पापा तो तुम्हारे खाने पीने हर चीज का इंतजाम रख लेंगे। समझे मेरी बात? यस मैम। तो हमारा सोल क्या है, वो उस बच्चे की तरह है जो हमारे पापा जो इतने रिच हैं, इतने सुपर रिच हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है मार्केट प्लेस में, मटेरियल वर्ल्ड में खो गए हैं। और हमें माया टेम्परेरली दिखाती है कि वाओ बिग करियर, वाओ यू आर डॉक्टर, यू हैव अ बिग क्लिनिक, यू हैव पेशेंट, आप इतना अर्न कर रहे हो। टेम्परेरली हम हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, हमारे पास 4 क्वेश्चंस तो खड़े हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज के। उनको हम कैसे हैंडल करेंगे? चाहे मैं आज कितनी भी डेट में सक्सेसफुल क्यों ना हूँ,
चाहे मैं आज कितनी भी डेट में पैसा क्यों ना कमा लूं, चाहे मैं कितने 4 बंगले गाड़ियां क्यों ना खड़ी कर लूं, इफ आई एम सपोज टू डाई टुमारो, क्या आई कैन कैरी दिस ऑल विद मी? मेरा तो सारा हार्डवर्क जीरो हो गया। इंटेलिजेंस क्या है? भगवान कहते हैं डेवलप एन इंटेलिजेंस, कि तुम्हारा सोल जो है पापा के पास वापस जाए, पापा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तुम्हारा बस वहां पे काम होगा एंजॉय करना पापा के साथ, दैट्स इट। पापा विल टेक केयर ऑफ बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने पीने का राशन, इवन इफ द टोमेटो प्राइसेस आर गोइंग अप एंड डाउन, पापा विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग। So are you getting my point here? Myra, Yes, ma'am. are you getting my point here, what I'm trying to say? Yes, ma'am. So please summarize मैंने अभी तक जो भी बताया है। Okay, ma'am. So, ma'am, ma'am, till now in the previous class, we have understood about what dreams are. Now, we are going to do is that what soul is. Because now we all know that soul is something which doesn't change, but a subtle body which has mind, which is said to be a controllable thing of our body, intelligence, which is the good part, which tells us about what are the good things, then the false ego that we all have, and the consciousness of to do anything. And now, before that, there's the outer layering also, which is known as gross body. Now, ma'am, soul never changes, but a gross body and the subtle body can change. It changes according to our karma because the subtle body has the mind why which will the gross body change according to our only karma? Environment से भी change हो जाता है ना? कोरोना आया, लोगों में डर आ गया, माइंड भी नहीं, चेंज हो गया। बट मैम ग्रॉस बॉडी हमारी, हम ह्यूमंस की मैम, वो अर्थ से कैसे चेंज होगी? हम क्यों ह्यूमंस की क्यों नहीं चेंज होती बॉडी हमारी? 5 साल की कुछ और बॉडी थी, 10 साल की कुछ और बॉडी है, 17 साल की और बॉडी है, चेंज तो हो गई। एक एनवायरनमेंट में ही तो आ गया। ओके मैम। एनवायरमेंट से चेंज हो जाती है बॉडी। कोई बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा, बस वो सोचता रह रहा है, तो उसके रिंकल्स पड़ जाते हैं। यस कोई मैम। आप कोई हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जाओ, फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, प्रिकली हीट हो जाता है। सर्दियों में जाओ, स्किन में ड्राइनेस आ जाता है। तो हमारी ग्रॉस बॉडी तो हर सेकंड चेंज होती है ना। सब्जेक्टेड टू यस एनवायरमेंटल मैम। चेंज तो हमें वैसे ही दिख रहे हैं। और हमारी सटल बॉडी भी हर सेकंड चेंज होती है। कि मायरा के सामने एक समोसे की प्लेट रखी हुई है, मायरा लव समोसा सो मच, और वो जस्ट खाने ही वाली है, और एकदम से पता चल गया कि मैडम ने कल क्लास टेस्ट रख दिया जिसकी मायरा की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, तो मायरा का माइंड एकदम चेंज हो जाएगा। अभी था कि वो समोसा रेलिश करने के लिए आ रहा है, और एकदम से बैड न्यूज आ गई कि भैया कल पेपर है और मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने असाइनमेंट नहीं बनाया, तो फिर क्या होगा? फिर वो मूड जो समोसे में था, वो कॉन्शियसनेस किसी और चीज में चली गई, माइंड भी सब्जेक्टेड टू चेंज हो गया। एक सोल ही है जो चेंज नहीं होता। एक्चुअल हमारी इन पूरी चीज का बताने का मतलब है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हमारी रियल आइडेंटिटी है सोल, यस मैम। ना। और बाकी जो चीज है ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी जो है, वो मटेरियल है, ठीक है, जो कि सब्जेक्टेड टू चेंजेस है, ठीक है। डोंट यस कीप मैम। म्यूटिंग योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप अपना वो जो ऑडियो है उसको ऑन रखो, ठीक है, ताकि यू गेट गिव मी अ क्विक यस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारी जो ग्रॉस बॉडी है और मटेरियल बॉडी चेंज होती रहती है, ठीक है, एवरी सेकंड चेंज होती है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम किस पे होता है? हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, जो तुम्हारा था ड्रीम बिलीव एंड अचीव, हमारा बिलीफ सिस्टम किस पे जाता है? ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के ऊपर ही तो जा रहा है। अगर आज मेरी बॉडी में यस मैम। स्ट्रेंथ है, तो भैया मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। मेरे में बिलीफ आ गया कि भैया मैं तो कर सकती हूँ। मेरा माइंड अगर मेरे को कर रहा है कि भैया 10 किलो का वेट उठा लो, तो मेरा मैं तो बिलीफ है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा इंटेलिजेंस मेरे को बता रहा है कि डार्विन ने ऐसा कहा था कि हम बंदरों से आए हैं, हमारी साइंस की बुक में लिखा है, तो हमें तो बिलीव है। हम तो वैदिक साइंसेस को वो समझते हैं कि ये तो सुपरस्टिशन है, हम कैसे आए? हम तो नहीं आए, ऋषियों से तो नहीं आए,
तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड है, जो कि ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू चेंजेस है। साइंस रोज बदल रही है। आज साइंस की टेक्स्ट बुक में ये लिखा है, कल साइंस की टेक्स्ट बुक कुछ और लिखा होगा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तो जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं आउटर सोर्स से, उस पे हो रहा है। इसका मतलब हमारा नॉलेज का सोर्स ही खराब है ना, जिसपे मैम हमारे। नॉलेज से सोच से खराब हो सकता है। हाँ, हाँ, नॉलेज का सोर्स कभी खराब भी नहीं होता, बिकॉज मैम नॉलेज कोई ऐसी चीज है जो जितनी भी ले लो आप कभी खत्म ही नहीं हो सकती वो। अच्छा ठीक है, नॉलेज इतनी है जितनी भी ले लो खराब नहीं हो सकती, स्क्रूटनाइज मत करो। तो फिर अपने छोटे, जो तुम्हारा 5 ईयर ओल्ड बच्चा है जो तुम्हारे घर में, तुम उसको कहते हो नॉलेज कर सकते हो, तो ठीक है, फिर उसके सामने पोर्नोग्राफी चला दो। नॉलेज ही है, बॉडी की नॉलेज है, ला सकती हो। नहीं पर मैम वो एज से आएगा ना। एज से क्या आएगा? पॉइजन टेस्ट करना है भैया, पॉइजन का क्या टेस्ट है, साइनाइड का क्या टेस्ट है, उसका नॉलेज लेना, कर लो। आज तक तो कोई नहीं कर पाया, जिसने भी खाया वो मर गया, एससी वर्ड लिखा, नॉलेज ले लो। नहीं पर मैम पर कोई कोई नॉलेज नॉलेज अच्छी भी तो नहीं होती। नॉलेज गेन करने के लिए भी बाबा स्क्रूटनी चाहिए ना, कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यस मैम। नॉलेज तो 2+2 5 भी है, गलत नॉलेज है, ले लो। स्क्रूटनी चाहिए ना, तभी तो इंटेलिजेंस चाहिए। माइंड तो हर प्रकार की नॉलेज लेगा। भैया अब्यूसिव शब्द भी सीखो, क्यों नहीं सीख रहे? सीखो, ये भी तो नॉलेज है ना, क्यों नहीं ले रहे? नहीं पर मैम पर यही तो बात होती है कि हमें वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज गेन करनी है और क्या चीज नहीं गेन तो फिर करनी। वही तो है ना, वही तो स्क्रूटनी है, वहीं पे तो इंटेलिजेंस काम आती है। यस मैम। वहीं पे तो अपनी इंटेलिजेंस काम आती है। लेकिन इंटेलिजेंस को भी शार्पन करने के लिए आपको राइट टूल तो चाहिए, है ना। अगर आपकी कंपनी ही खराब है तो वहां से इंटेलिजेंस कहाँ से डेवलप होएगी? अगर आपको सिर्फ यही सिखाया गया है कि भैया अपनी बॉडी को मेंटेन करो, बूढ़े होने से बचने के लिए बोटॉक्स करा लो, हाँ मेकअप यूज कर लो, बूढ़े तो आप कभी होगे नहीं, क्या ये सच झुटलाया जा सकता है कि आप बूढ़े नहीं हो सकते चाहे आप कितना भी बोटॉक्स करवा लो? नहीं मैम मैम एक ना एक दिन सब सबको बूढ़े तो बूढ़ा होना है। होंगे। क्या ये सच झुटलाया जा सकता है कि मृत्यु नहीं आएगी? वॉल्ट डिज्नी ने अपनी जायदाद के 90% एक डॉक्टर को दे दिया, और उसने कहा कि भैया मेरी बॉडी ना तुम फ्रीज कर लो, ठीक है, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरी बॉडी डिजनरेट मत होने देना, और मैं क्या करूंगा जब तुम्हारे पास साइंस आ जाए तो मेरे को दोबारा से जिंदा कर देना। ऐसा मैम पर नहीं हो एक पाया। इंसान को मैम पर एक इंसान जो I mean, जो मर गए हैं उनको जिंदा कैसे कर सकते हो आप। हाँ तो वही है ना, फॉल्स नॉलेज थी उसके पास, उसको लगा कि क्रिप्टोजेनेसिस उस समय एक साइंस चल रही थी कि अगर बॉडी को आप सब नॉर्मल टेम्परेचर में स्टोर कर दो